हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन को। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम जस्ट स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 21 को। हेरा स्क्रीन पर आपके मॉक टेस्ट नंबर 21। वीडियो को पॉज करो और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो ज़रा, हमारे पास क्वेश्चन 1 दिया है कि शी इज़ डैश डैश यूरोपियन। यहाँ पे एन, ए और था, हम लोग आर्टिकल को पिकअप करना और फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है ना। ये ब्लैंक्स है, उसमें भर देना कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे सूटेबल रहेगा। अब यहाँ पे देखो, शी इज़ डैश डैश यूरोपियन। यूरोपियन मतलब कोई सिटीजन है, सिटीजन है तो नाउन है। नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, सिंगल है यूरोपियन, तो देखो ज़रा, इंडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है हमारे पास एन। ठीक है, अब देखो ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है। इन दोनों का यूज़ टोटली डिपेंड करता है हमारे पास साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अगर आपकी साउंड आए स्वर की, ठीक है, सिर्फ पहला अक्षर देखते हैं तो उसके आगे आप यूज़ करते हैं एन का। अगर आपकी साउंड आए व्यंजन की, ठीक है, तो आप यूज़ करते हैं आप आर्टिकल ए को। देखते ज़रा यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यूरोपियन। इसको अगर हम लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, यूरोपियन, ऐसे लिखोगे। अब हमारे को यूरोपियन जो भी है ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर देखते ये वाला। ठीक है, अगर ये स्वर हुआ, स्वर मतलब अ से लेकर आ तक, यूज़ करेंगे आप आर्टिकल एन। अगर ये व्यंजन हुआ तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे ए। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या लिखा है, यो मीन्स टू से। भले ही यहाँ पे क्या है, बॉबल लगा हुआ है। ठीक है, बॉबल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये हम बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है, अब सिर्फ ये रखना है कि साउंड कौन सी आ रही है। ठीक है, साउंड अगर स्वर की हुई तो आप यूज़ करोगे एन, व्यंजन की हुई तो आप आर्टिकल का यूज़ करोगे ए। तो यहाँ पे देखो ज़रा, सीधा सीधा क्या आएगा, ये हमारे पास व्यंजन साउंड है तो इसके साथ क्या यूज़ करोगे हम लोग, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ही गेव मी एवरीथिंग डैश डैश ही वांटेड। ठीक है, ही गेव मी एवरीथिंग डैश डैश ही वांटेड। अगर हिम बोल रहा है, अच्छा, ही गेव हिम एवरीथिंग डैश डैश ही वांटेड, उसने उसको वो सब कुछ दिया जिसकी उसकी ज़रूरत थी। जब भी आपको ऐसे शब्द मिल जाए, या तो आपको मिले सोनास, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था, सोनास मतलब सुपरलेटिव, ओ का मतलब ओनली, एन का मतलब नन, ए का मतलब ऑल और एस का मतलब सेम। या फिर एवरीथिंग, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ऐसे शब्द मिल जाए तो इसके साथ हमेशा ना तो हु का प्रयोग किया जाता है, ना बिच का, ना होम का। तो इसके साथ सिर्फ एक शब्द यूज होता है जो हमारे पास वर्ड है दैट। समझ गए आप, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपको अच्छे से आना चाहिए, हु, बिच और दैट। दैट का यूजेस पढ़ लो आप सारा सारा, वो हमारे पास एक होता है ये शब्द सोनास, और दूसरे होते हैं हमारे पास अगर ऐसे शब्द आ जाए, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ऐसे शब्द आ जाए उसके साथ भी क्या यूज़ होता है, दैट। और बाकी बीच का पता है आपको, ये यूज़ होता है हमारे पास एनिमल्स और थिंग्स के साथ। और दूसरा होता है हमारे पास हु, ये यूज़ होता है हमारे पास पर्सन के साथ। ठीक है, फिर अगर हमारे पास चाहे पर्सन आए चाहे थिंग आए, अगर हमारे पास ऐसे शब्द जुड़े हो उसके साथ, तो हमारे पास किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जेंडर ऑफ द वर्ड लॉर्ड। लॉर्ड का जेंडर क्या होता है हमारे पास, लेडी। लेडी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है। स्पिंस्टर क्या होती है, कुंवारी। मॉन्क और फ्रीआर ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, है ना, और इनका जो हमारे पास ये होता है जेंडर होता है नन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एमिकेबल। एमिकेबल होता है हमारे पास दोस्ताना पूर्वक, है ना, यानी जो दोस्ताना पूर्वक होता है या फिर कैसा होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एमिकेबल। तो देखो ज़रा, फ्रेंडली बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, ये नहीं हो सकता है। कैंडिड क्या होता है, बिल्कुल फ्रैंकली, इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इन्होंने एंटोनिम पूछा है। फ्रैंक बिल्कुल इसका सिनोनिम है। तो एनिमी, एनिमी क्या होता है हमारे पास, शत्रुतापूर्ण, है ना, एनिमी होता है हमारे पास शत्रु। तो एंटोनिम क्या है हमारे पास, एमिकेबल का एनिमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, है ना। तो रिस्टोर का मतलब तो क्या हुआ, रिस्टोर फिर से मतलब स्टोर करना। कंस्ट्रक्ट बनाना किसी चीज़ को। डिस्ट्रॉय बिल्कुल ये इसका सिनोनियम है। पोंडर होता है किसी के बारे में विचार विमर्श करना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। डेमोलिश का क्या होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ऑप्शन सी इसका सिनोनियम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनी आ स्टूडेंट्स। आपको एक रूल पता होना चाहिए,
मैनी आ प्लस नाउन, या फिर होता है हमारे पास मैनी प्लस सीधा नाउन। यहाँ पे क्या लिखा होता है, नाउन। दो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास ये। अगर मैनी आ नाउन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जब भी ए लगा होता है ना, तो यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। लेकिन सिंपल लिखा होगा मैनी प्लस नाउन, यहाँ पे कुछ भी दिया होगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो क्या स्ट्रक्चर दिया है, मैनी आ, यहाँ पे देखो क्या दिया है, मैनी आ स्टूडेंट, ठीक है, आ स्टूडेंट। तो ये इसमें जैसे हमारे पास आ स्टूडेंट लगा तो बहुत सारों में से एक स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग सिंगुलर वर्ब का। अगर यहाँ पे सिंपल लिखा होता है मैनी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है यहाँ पे, समझ गए। तो यहाँ पे देखो मैनी आ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हैव प्लूरल वर्ब है, नहीं आ सकता, ठीक है। आर प्लूरल वर्ब है, नहीं हो सकता है भी प्लूरल वर्ब है। कुड हमारे पास हमें मॉडल वर्ब की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, बी। बी यहाँ पे ऑप्शन राइट है, इसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि बाकी फिट नहीं बैठ रहे ऑप्शन के हिसाब से या फिर हमारे पास कंसेप्ट के हिसाब से। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन दिया हमारे पास, ही सेड टू मी आई विल बी राइटिंग अ लेटर। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन दिया है। ये हमारे पास क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारे पास होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो, तो हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट पर कॉन्टिन्यूस में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, बार बार याद हो जाए, समझ गए। और जब हमारे पास बिल शैल कैन में, ये चेंज हो जाता है वुड शुड कैन माइट, या कुड कैन का कुड में, मे का माइट में, ऐसे चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बिल भी का वुड भी आना चाहिए था, तो देखो वुड भी कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हो कई ऑप्शन। देखो यहाँ पे वुड भी दिया है, बिल भी गलत हो गया ऑप्शन बी, वुड भी ठीक है भाई, वुड बी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, समझ गए। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो दो ऑप्शन बचे हुए, ऑप्शन ए हो सकता है या सी हो सकता है, 50% तो आपका सही हो गया ना। ही टोल्ड मी दैट, ठीक, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो आई, जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये सब्जेक्ट होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है तो इस सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, लेकिन इसमें देखो जरा, इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं किया तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। क्या बचा सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना होता है इसको एलिमिनेशन मेथड से, जब भी हमारे पास नरेशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर या फिर आपकी बुकलेट पे आता है, समझ गए। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करो तो इसकी देखो ऑप्शन नंबर सी की मजबूरी होगी ठीक होना, ठीक है। क्यों, ये सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग अ, क्या लिखा, लेटर, यहाँ पे बुक लिखा है, अब बुक नहीं, लेटर होना चाहिए था, अ लेटर है ना, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे बुक लिख दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो द बॉय डैश डैश एंटर द डैश रूम। अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास एक शब्द होता है एंटर, ठीक है। अगर इसका मतलब होता है प्रवेश करना किसी, मतलब अंदर आने की सेंस में हो, तो इसके साथ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के अंदर प्रवेश करना होता है, घर के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो इसके साथ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर इसी का सेंस हमारे पास किसी या तो बिजनेस में या फिर किसी मीटिंग में या फिर एग्रीमेंट में एंटर होना होता है, तो उसके साथ आप इनटू का प्रयोग करते हैं, समझ गए। जब आप फिजिकली किसी के अंदर जाते हो, घर के अंदर जाते हो, रूम के अंदर जाते हो आपके, तो एंटर के साथ इनटू का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या लिखा है, इन इनटू, द बॉय एंटर इनटू, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इन में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ना इन, ना इनटू, ना ऑन टू, ना अपॉन, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, नो आर्टिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है, एक नो प्रेपोजिशन का है, ठीक है, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं द बॉय कम्स इनटू द रूम, या फिर बोल सकते हैं द बॉय एंटर द रूम, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे नो प्रेपोजिशन यूज होगा, ई ऑप्शन डाल देना यहाँ पे, नो प्रेपोजिशन, ठीक है। इनमें से कुछ भी नहीं लगेगा, ये गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अ डैश डैश ऑफ गीज। देखो गीज बोलते हैं हम लोग हंस को, है ना, हंस के ग्रुप को क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे किंडल होता है हमारे पास, किटन के ग्रुप को बोला जाता है किंडल, ठीक है, मतलब वो जो छोटे छोटे पपीज़ नहीं, किटन होते हैं हमारे पास, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, किंडल।
हाइव होता है हमारे पास बीज, बीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हाइव। बेबी होते हैं हमारे पास ब्यूटीफुल गर्ल्स का या वुमेन का ग्रुप। गैगल होता है हमारे पास। फिर देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन हमारे पास ए बचा है जो राइट आंसर है, ठीक है। अ डैश डैश ऑफ गीज क्या होता है हमारे पास, गैगल। नेक्स्ट लिखो जरा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो करेक्ट स्पेल्ड क्या होती है, सॉवरेनिटी, आपने सबने पढ़ा होगा प्रभुसत्ता, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जिसको प्रभुसत्ता। देखो इसकी स्पेलिंग होती है SOBEREIGNTY। ढूंढो जरा ये स्पेलिंग कहाँ पे, सॉवरेनिटी, RI आ गया, ठीक है, SOBRI गलत, REI होना था, SOBEREI मिसिंग है, गलत, SOBR ये तो बिल्कुल ही शॉर्टकट है, तो ऑप्शन ए इसकी भी मजबूरी हो जाती है सेव, SOBEREIGNT, हाँ बिल्कुल यही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 21 जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया। तो जरा अपने मार्क्स कितने हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।